हेलो गाइज, मेरा नाम है निशांत गुप्ता एंड आई एम एएससी एट एक्सेंचर। आज इस वीडियो में मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। तो हो सकता है मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा वर्थ ना हो, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा वर्थ हो। तो कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं अपना एज अ फ्रीलांसिंग, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा एज अ फ्रीलांसर। तो ये चीजें स्टार्ट होती हैं बीसीए से। मैंने की थी बीसीए, तो वहां पर मैंने एक टर्म सुना था फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग टर्म सुना तो एज अ क्यूरियस मुझे वहां पर सोचा कि यार फ्रीलांसिंग क्या होता है, जानते हैं चलो क्या होता है। तो मेरे को वहां से एक प्लेटफॉर्म का नाम सुनने में आया, फाइवर। मैंने सबसे पहली चीज क्या की, वहां पर मुझे जो भी कुछ आता था, जैसे मुझे पाइथन आता था तो पाइथन से रिलेटेड मैंने सबसे पहले एक गिग बनाई, वहां पर जाके मैंने पोस्ट किया एंड गिग को मैंने वहां पब्लिक कर दिया। ठीक है, मैंने 2-3 गिग बनाई थी, एक पाइथन से रिलेटेड, एक पोस्टर वगैरह बनाने से रिलेटेड, है ना। तो 2-3 मेरी गिग्स थी। तो वहां पर मैंने जैसे डालने के बाद डे 1 में कुछ नहीं हुआ, डे 2 में कुछ नहीं हुआ, बट एक महीने बाद मेरे को पहला ऑर्डर आता है। पहला ऑर्डर था मेरा $5 का, लेकिन $5 का ऑर्डर अमाउंट छोटी है, बट अमाउंट छोटी, कॉन्टेक्स्ट समझिए। मेरे को पहला ऑर्डर आया है एज अ स्टूडेंट, मुझे पहला काम मिला है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना। तो मैंने उस प्रोजेक्ट को पूरा किया एंड मुझे पहली बार अमाउंट आई, तो मुझे एक एक्साइटमेंट फील हुई, मतलब भाई मैं भी कुछ कर सकता हूं, एज अ स्टूडेंट ही सही, मेरे पॉकेट मनी भी कुछ बना सकता हूं मैं। तो वहां से मेरी चीजें चालू हुई। पहला ऑर्डर तो $5 का था, बट मेरे को वहां पर एक बहुत अमेजिंग चीज मालूम पड़ी। अगर आपका क्लाइंट फॉरेनर है तो भाई इतना तो वो पैसे प्रोजेक्ट पे खर्च नहीं करेगा, इससे ज्यादा तो टिप दे देता है। लेट्स से मेरे को आपको एक बताऊं कि एक दो क्लाइंट थे। एक क्लाइंट था जिसका काम था $85 का, है ना। $85 का काम था उसका, लगभग 2-3 दिन का काम था, मैंने उसे करके दे दिया था। अगर आपको कोई डाउट हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। मेरे को ज्यादा ऑर्डर्स तो नहीं आए थे फाइवर से, क्योंकि फाइवर से ऑर्डर आना थोड़ा टिपिकल होता है, थोड़ा कंपटीशन ज्यादा होता है। मेरे को आए थे 6 प्रोजेक्ट्स आए थे, 6 ऑर्डर्स आए थे, और 6 ऑर्डर्स में शायद मेरा $156 बना था। लेकिन वो सिर्फ फाइवर से बना था। स्टार्टिंग फाइवर से थी, एंडिंग फाइवर से नहीं थी। और बताऊंगा कि मैंने वो चीजें क्यों बंद की और मैंने क्या गलती की, मैं आपको बताऊं, शायद आप वो गलतियां ना करें। ठीक है, पहला ऑर्डर है तो $85 का प्रोजेक्ट था। मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद में मैंने सबमिट किया, उन्हें प्रोवाइड किया। प्रोवाइड करने के बाद मेरे को सोचा भाई चल $85 हो जाएगा। मैंने अपना सबमिट किया एंड मैं चला गया, मतलब सोने वोने चला गया। मैंने मॉर्निंग में देख रहा हूं कि $85 का प्रोजेक्ट था, $30 सिर्फ टिप में दे दी। मतलब 80 का रेशियो, 80 का एक्सचेंज रेट था उस समय पे। 80 के एक्सचेंज रेट से मतलब समझे $30 कितना होता है, 2400 रुपए उसने सिर्फ टिप में दे दी। मेरा दिमाग फटने को हो गया, मेरा भाई 2400 रुपए उसने सिर्फ टिप में दे दी, लिटरली। कोई बात नहीं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था जिसने मुझे मोटिवेट किया इन सारी चीजों को करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो करते हैं, थोड़ी बहुत चीजें और करते हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट्स मुझे फाइवर से आए, मैंने फाइवर से प्रोजेक्ट पूरे किए। कुछ मेरे को अलग एज अ रेफरेंस मेरे को फ्रेंड ने कुछ प्रोजेक्ट्स दिए, शायद वो ड्रॉप सर्विसिंग कर रहा होगा, है ना। तो उसने मुझे कुछ प्रोजेक्ट दिए, मैंने उसे पूरे करके दिए, उसके बदले उसने मुझे कुछ अमाउंट दी। अब वहां से मेरे को कुछ और क्लाइंट भी मिले, मैंने कोल्ड मेलिंग वगैरह की थी उस टाइम पर। ठीक, तो मुझे कुछ क्लाइंट्स और मिले। कुछ क्लाइंट्स मिलने के बाद उनके रेफरेंस से मुझे कुछ क्लाइंट्स और मिले। वहां पर मैं डायरेक्ट क्लाइंट के थ्रू का काम कर रहा था, है ना। तो वहां से मुझे अर्निंग हुई। उसके अलावा मैंने 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह सेल भी किए, मतलब बनाए उनको। जैसे कुछ मेरे कॉलोनी में बच्चे थे, उनको प्रोजेक्ट चाहिए था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया प्रोजेक्ट बना दीजिए, आपको आती है पाइथन। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो वहां से मुझे समझ आया यार इन्हें नहीं बनना तो दूसरों को नहीं बनेगा, तो मैंने उनके लिए बना कर दिए। तो वहां से इसका उसका सब मिला के मैंने ये सारी चीजें की 2 साल। 2 साल मैंने ये सारी चीजें की। तो 2 साल में देखो ज्यादा तो नहीं, बट मैंने ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज मेरे इन सब चीजों से बन गया था। अब मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैंने उस टाइम पर मैं ट्रैक करता था। क्यों ट्रैक करता था? क्योंकि मुझे किक मिलती थी, एक मजा आता था मेरे को कि भाई ये मेरा अमाउंट है, समझ रहे हैं, ये मेरा अमाउंट है, तो मुझे मजा आता था उस चीज में। तो वहां से मेरे 4 लाख रुपीज बन गए एंड 4 लाख रुपीज से मेरे को एक चीज मालूम पड़ी कि ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैं ना कर सकूं।
एंड मेरा एक यूट्यूब चैनल बनाया जो जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस पर 4000 सब्सक्राइबर्स हैं, बट इस पे भी मैं रेगुलर नहीं रहा हूं। उसका भी रीजन मैं आपको बता रहा हूं। क्या हुआ, 2 साल के बाद में मेरे पास एक प्रेशर आया जिसमें मेरे को कॉलेज चेंज करना था, BCA के बाद MCA करना था। तो मेरे को निमसेट की प्रिपरेशन करनी थी, घर से प्रेशर था कि मुझे मेरी स्टडीज पर फोकस करना होगा। तो वहां पर मैंने सोचा चलो सब चीजें साइड रखते हैं एंड अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। पढ़ाई पर फोकस करने के चक्कर में हुआ क्या कि मैंने MCA में एडमिशन लिया, वहां पर मैंने प्लेसमेंट पे ध्यान दिया एंड प्लेसमेंट पे ध्यान देने के बाद में एक्सेंचर में प्लेसमेंट हो गया। तो एक्सेंचर में प्लेसमेंट हो गया, ये सब चीजें तो ठीक है, बट लेकिन मेरी पुरानी चीजें सब छूट चुकी थी एंड तब से और अब तक काफी सारी चीजें बदल भी चुकी थी। कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया था एंड AI भी अपने पीक पर आ चुका था। पहले जो जिन कामों के लिए मैं $5-10 चार्ज कर देता था, वो काम अब AI बहुत इजीली कर ले रहा था। तो वो काम तो मैं कर ही नहीं सकता था, मुझे खुद को और स्किल करना पड़ेगा, है ना। और कंपटीशन, फाइवर की जो मेरी गिग थी वो खत्म हो गई, कॉमन सी बात है। तो मैं कुछ यहाँ शोकेस नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आपके साथ सिमिलर सिचुएशन होती है, आप मतलब क्लाइंट्स हैं आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, आपके पास क्लाइंट्स हैं, सब चीज बढ़िया चल रही है, तो आप पूरी तरीके से उसे बंद मत कीजिए। बेशक उस काम को आप ड्रॉप सर्विस कर दीजिए, मतलब वो आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट को आप किसी और को दे दीजिए कि ये बंदा है, आपने ले लिया और आपने किसी और से करा लिया। लेट से आपका $50 का कोई काम है, तो आपने अपने पास $5-10 रखा एंड बाकी सारा पैसा उसे दे दिया कि ले भाई तू रख ले, तू ही बना ले, तू कर दे, एंड जब वो आपको देगा आप उसे दे देंगे। डेट ड्रॉप सर्विसिंग सिंपल, मतलब उसके लिए आप क्लाइंट है, आपके लिए वो क्लाइंट है, वो आपको देगा, अपना कट रखकर आप उसे दे देंगे। तो मैं कहूंगा कभी भी उन चीजों को पूरी तरह बंद ना करें। अगर आपको करना ही है तो मिनिमम करके ड्रॉप सर्विस कर दीजिए, ठीक है। और अब इसके बाद देखो, ये चीजें तो हुई मेरे फ्रीलांसिंग की, तो ये चीजें काफी अब बदल गई हैं, नई नई चीजें आ गई हैं मार्केट में, काफी सारी चीजें बदल गई हैं, ऑटोमेशन वगैरह की चीजें आ गई हैं। तो जो अब नई नई चीजों को देखो सीखते रहेंगे और अपने इस चैनल पर सिखाते रहेंगे, क्योंकि देखो मैं भी लर्नर हूं, आप भी लर्नर है, मैं सीखूंगा, आपको सिखाऊंगा। आपको कुछ चीजें सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन खुला है, मेरे को बताइए, मैं आपसे सीखूंगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें अगर आपको लगता है कि मेरी चीजों से आपको कुछ वर्थ मिल सकती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की अपडेट्स मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। टिल देन टेक केयर। और हाँ देखो, मेरा प्लेसमेंट का मैं आपको बताने वाला था, तो एक्सेंचर में प्लेसमेंट है, ठीक है, काम कर रहा हूं। तो मेरी क्या गलती थी जो मेरे को उस टाइम बाद में रियलाइज हुई, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे उसे, कि मेरा प्लेसमेंट जर्नी, उसके अंदर प्लेसमेंट सीजन में क्या क्या हुआ, क्या चीजें मैंने गलती की और कैसे मैं बेहतर कर सकता था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव फन।